दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों अगर आप अपने वाहन से, अपनी कार से किसी नेशनल हाईवे पर सफ़र करते हैं और आपको अपने वाहन का टोल देने के लिए टोल प्लाजाओं पर लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है, तो दोस्तों अब ये सब झंझट, ये परेशानियां खत्म होने वाली है, क्योंकि भारत सरकार ने इस दिशा में एक कदम बढ़ा दिया है। दोस्तों अब भारत सरकार की योजना है कि पूरे इंडिया में बैरियर फ्री टोल प्लाजाओं को विकसित किया जाए और इस दिशा में पहला कदम 1 मई 2026 को बढ़ा दिया गया है। 1 मई 2026 को भारत के पहले बैरियर फ्री टोल प्लाजा का उद्घाटन कर दिया गया है, शुभारंभ कर दिया गया है। माननीय परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने इस टोल प्लाजा का शुभारंभ किया है। दोस्तों भारत का जो पहला बैरियर फ्री टोल प्लाजा है वो है दिल्ली मुंबई नेशनल हाईवे यानी कि NH-48 पर सूरत और भरूच के बीच एक जगह है। उस जगह का नाम है चोरयासी, ये गुजरात में पड़ती है। दोस्तों यहाँ चोरयासी टोल प्लाजा पर ये सिस्टम शुरू हो गया है, बैरियर फ्री टोल प्लाजा शुरू हो गया है। दोस्तों अब सरकार का लक्ष्य है कि इस वर्ष यानी कि 2026 के अंत तक देश के लगभग 1050 से अधिक टोल प्लाजाओं पर ये जो बैरियर फ्री टोल प्रणाली है इसको लागू करने का सरकार का उद्देश्य है। दोस्तों इस बैरियर फ्री टोल प्लाजा को हम मल्टी लेन फ्री फ्लो ट्रैफिक यानी कि MLF टोलिंग सिस्टम भी कहते हैं। और दोस्तों इसको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने विकसित किया गया है और इसका जो उद्देश्य है वो हमारे जो टोलिंग सिस्टम है उसको मॉडर्न करना है, टोलिंग सिस्टम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मॉडर्नाइजेशन करना है। दोस्तों इस ट्रोलिंग सिस्टम में आपके वाहन को रोकने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे ही आपका वाहन गेंट्री, एक वर्चुअल गेंट्री होती है, उसके नीचे से जैसे ही निकलता है वाहन का जो टोल है वो स्वतः ही ऑटोमेटिक रूप से कट जाता है। आपको वहां रुकने की आवश्यकता नहीं है। आप जिस स्पीड से वाहन चला रहे हैं उस स्पीड से वहां से निकल सकते हैं। इसमें दोस्तों जो टोल प्लाजा होंगे वहां पे जो हाईटेक NPR कैमरे होंगे, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन जो कैमरे हैं वो लगाए हुए होंगे और इनका जो इंटीग्रेशन है वो वाहन पोर्टल और आपके जो फास्टैग है उसके साथ होता है और स्वतः ही आपका जो टोल है वो कट जाएगा। आपको कहीं रुकने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। दोस्तों इस सिस्टम की एक खास बात यह भी है कि आपको अतिरिक्त टोल नहीं देना होगा। आप जितना सफ़र हाईवे पर तय करते हैं उसी के हिसाब से अब आपको टोल देना पड़ेगा। जहां से भी आप हाईवे पे एंट्री करते हैं और जहां से एग्जिट करते हैं वहां पे सेंसर लगे होंगे। उन सेंसर की मदद से आपका टोटल डिस्टेंस के हिसाब से आपका टोल कैलकुलेट होगा और आपके वाहन से ऑटोमेटिक रूप से ले लिया जाएगा। दोस्तों इस प्रणाली को बोलते हैं पे एज यू यूज, यानी आप जितना यूज करते हैं उतना ही आपको पे करना होगा। लेकिन दोस्तों इस प्रणाली में अब आपकी भी जिम्मेदारी बढ़ गई है। अगर दोस्तों आपका फास्टैग एक्टिवेट नहीं है या उसमें कम बैलेंस है या बैलेंस समाप्त हो गया है या आप विदाउट फास्टैग नेशनल हाईवे पर सफर कर रहे हैं तो दोस्तों अब आपको एक ई-नोटिस भेजा जा सकता है। और दोस्तों ये ई-नोटिस के लिए भारत सरकार ने अलग से एक पोर्टल विकसित किया गया है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस ई-नोटिस पोर्टल पर भी जाकर आप अपने वाहन का नंबर डालकर चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके खिलाफ कोई पेंडिंग ई-नोटिस तो नहीं है। दोस्तों ई-नोटिस जो भेजा जाएगा आपको ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजा जाएगा, या तो आपको SMS या ईमेल के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से आपको ये ई-नोटिस भेजा जाएगा और ये भेजा जाएगा उस नंबर पे जो वाहन पोर्टल पे आपका नंबर रजिस्टर्ड है। अगर वाहन पोर्टल पे ये आपका नंबर अपडेट नहीं है तो अपने मोबाइल नंबर को अपडेट करा ले। ये अब कंपलसरी है, मैंडेटरी है, इसके बिना आपको बहुत सारी परेशानियां हो सकती है। इस ई-नोटिस में दोस्तों जो जानकारी होगी उसमें पूरा आपके वाहन का डिटेल होगा, घटना का स्थान, घटना की तिथि, घटना का समय और वहां से निकलने का, टोल प्लाजा से निकलने का पूरा प्रूफ होगा, सारा डिटेल होगा और एक लिंक भी होगा। जो ई-नोटिस चालान जो डेवलप किया है उसका लिंक भी होगा जहां जाकर आप पे कर सकते हैं अगर आपने कोई ऐसी गलती की है कि आप बिना टोल दिए हुए प्लाजा से निकले हैं। दोस्तों अगर आपको ई-नोटिस जारी होता है तो ई-नोटिस जारी होने के 72 घंटे का आपको समय है। 72 घंटे के अंदर अगर आप निर्धारित टोल जो भी आपकी वाहन की श्रेणी के अनुसार बनता है अगर वो जमा कर देते हैं तो कोई अतिरिक्त टोल आपको देना नहीं होगा। लेकिन अगर 72 घंटे हो जाते हैं और आप उसके बाद टोल जमा करते हैं तो दोस्तों अब आपको डबल टोल देना होगा, दुगना टोल देना होगा। दोस्तों ई-नोटिस जारी होने के 15 दिन के भीतर अगर आप जमा नहीं करते हैं तो 15 दिन के बाद दोस्तों आपका जो फास्टैग सर्विस है उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा और वो फास्टैग सर्विस जब तक सस्पेंड रहेगी जब तक आप उस टोल को पे नहीं कर देते हैं।
फास्टैग सर्विस सस्पेंड होने का यहाँ मतलब है कि आप जब नेशनल हाईवे पर सफ़र करेंगे तो वो आपका जो फास्टैग है वो अब काम नहीं करेगा। आप किसी भी टोल प्लाजा पर उस फास्टैग से टोल नहीं दे पाएंगे और आपको वहाँ पेनल्टी देनी होगी। और दोस्तों इतना ही नहीं, अगर आप 15 दिन तक वो डबल टोल नहीं देते हैं तो दोस्तों उसके बाद आपका जो वाहन है उससे संबंधित जितनी भी सर्विसेज है आप किसी को भी नहीं कर पाएंगे। अगर वाहन में आपने कोई चेंज कराना है, उसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र करानी है, वाहन का फिटनेस कराना है या वाहन में कोई और भी काम कराना है, आपने अपने वाहन को बेचना है, तो वाहन से संबंधित कोई भी कार्य आप जब तक नहीं कर सकेंगे जब तक आप वो जो टोल है उसको क्लियर नहीं कर देते। दोस्तों इस ई नोटिस को चेक करने के लिए भारत सरकार ने NIC की मदद से एक ई सर्विस पोर्टल बनाया है और उसका नाम है दोस्तों NHAI बैरियर लेस ट्रोलिंग ई नोटिस एंड ग्रीवेंस पोर्टल। अगर आपकी कोई शिकायत है इससे संबंधित तो आप इस पोर्टल पे आप अपनी शिकायत भी कर सकते हैं और उसका अपडेट भी ले सकते हैं कि आपकी शिकायत पर क्या संज्ञान हुआ है। और साथ ही इस पोर्टल के माध्यम से जाकर आप अपना जो भी निर्धारित टोल है, जो बकाया है, जो आपने नहीं दिया है, उसको आप यहाँ पे कर सकते हैं। पे करने के लिए यहाँ आपको बहुत सारे कई सारे मोड मिलते हैं। आप UPI से, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, वॉलेट से, NEFT या RTGS किसी भी माध्यम से आप अपना टोल जमा कर सकते हैं जो आप पर पेंडिंग है। तो दोस्तों आज इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू। वंदे मातरम।